क्या भाजपा और आरएसएस की नहीं बन रही है या आरएसएस और मोदी की नहीं बन रही है? कुछ ऐसा ही सबूत पेश करता है आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर दरअसल एक आरएसएस का न्यूज़पेपर है जो रूटीन में निकलता है, किताबें निकलती हैं। उसमें अभी कुछ दिन पहले ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपने पैरों पे खड़े होना होगा, और ये भी कहा गया उसमें कि प्रधानमंत्री का चेहरा अब लोगों में बहुत ज़्यादा लुभावना नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कर्नाटक की हार भी ये हमको बताती है, कर्नाटक में बहुत सारे मंत्रियों को बचाने के लिए मोदी खुद मैदान पर उतरे थे लेकिन वो सब हार गए, यानी कि मोदी अब पॉपुलर फेस नहीं है। कुछ ऐसा ही मुखपत्र ऑर्गेनाइजर बार बार बोल रहा है। आरएसएस के पेपर्स में जब बीजेपी के आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी आर्टिकल्स में बार बार एक बात कही जा रही है कि बीजेपी को अब अपने पैरों पे खड़े होना होगा। दरअसल 2024 की चुनाव के हार के बाद सारे बड़े बड़े चेहरे मंडिया मेट हो गए, चाहे वो जितने भी बड़े नेता केंद्र के हों या राज्य के हों, लगभग सभी नेता पूरी तरीके से धराशायी हो गए। यहाँ तक ऑर्गेनाइजर में एक और भी चीज़ बोल दी गई कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की सुनामी में आने वाले चुनाव में सब कुछ धराशायी हो जाए। ऑर्गेनाइजर बार बार बीजेपी को सचेत कर रहा है, बार बार कह रहा है कि अब विकास के मुद्दों पे काम करिए, ना कि हिंदू मुस्लिम और तरह तरह की चीज़ों पे, ना कि मंदिर हिंदू मुस्लिम पर। दरअसल 2024 का जब चुनाव हारे तो आरएसएस और बीजेपी में भी थोड़ा अलगाव देखने को मिला। जेपी नड्डा ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि अब हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस भी समझ चुका है कि अगर हमारे बनाए हुए संगठन को वो अपने सामने आरएसएस मिटते हुए नहीं देखना चाह रहा है, इसलिए फिर से बीजेपी में कवायद शुरू हो गई है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच के तालमेल को ठीक किया जाए, साथ ही साथ पब्लिक को कैसे पुनः भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है, इसकी तेजी से शुरुआत कर दी गई है।